नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पेट्रोल शुद्ध है या मिलावटी है कैसे जानें। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप कुछ ही चंद मिनटों में पता कर सकते हैं कि पेट्रोल में कितनी शुद्धता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा ही वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है। आप इस समय सुने होंगे, खूब चर्चा में है E20 पेट्रोल, इथेनॉल 20। इथेनॉल क्या होता है और ये कब से शुरू हुआ भारत में, वर्तमान में पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, तो इससे क्या वाकई में गाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है, माइलेज ख़राब होता है, इंजन ख़राब होता है, ये सब क्या है ये हम आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो इथेनॉल है ये है क्या। देखिए, इथेनॉल एक रासायनिक नाम है, C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र है। इथेनॉल फ्यूल क्या है, यह एक तरह का बायोफ्यूल है, यानी कि जैव ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, जैव ईंधन है। गन्ना, मक्का और अन्य एग्रीकल्चर जैसे चुकंदर वगैरह के वेस्टेज से तैयार किया जाता है। यानी गन्ने का जो जूस होता है, रस होता है, उससे प्रोसेस करके जो बनाया जाता है वो इथेनॉल है। इसको शराब में भी मिलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में इसको मिलाया जाता है। वर्तमान में इसको पेट्रोल में भी मिलाया जा रहा है। तो इसे पेट्रोलियम में मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और इसे क्यों लागू किया गया है, यानी क्यों इसे पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, तो इसका कारण क्या बताया गया है, कच्चे तेल पर निर्भरता घटे। यानी भारत में जो कच्चा तेल विदेशों से आयात होता है उसके एवज में भारत को बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा चुकाना पड़ता है, डॉलर में। भारत का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो चाहता है कि भारत की हमारे ही यहाँ उत्पादन हो, और हमारे यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन हो नहीं रहा है। तो पेट्रोलियम में इथेनॉल भी मिला करके काम चलाया जा सकता है और इथेनॉल हमारे यहाँ आसानी से मिल सकता है, क्योंकि गन्ना पूरे भारत में बहुत ज़्यादा होता है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, जो कितना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण भी कम होता है इससे। ये दो मकसद हैं इसके, कि मुद्रा भंडार यानी पैसा बचेगा हमारा और प्रदूषण कम होगा, इसीलिए इसको पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। अब सबसे खास बात आप समझिए कि इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है। इसका रीज़न तो यही है, क्या इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की गुणवत्ता कम हो जाती है, तो गुणवत्ता तो कम होगी ही इसमें निश्चित तौर पे। लेकिन एक मानक था, शुरुआत में 1%, 2%, फिर 5% तक मिलाया जाता था। गाड़ियां भी हमारी जो बनती थी वो लगभग सर्वाइव करती थी। लेकिन वर्तमान में जो E20 यानी 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इसमें 2023 के पहले जो गाड़ियाँ थी उसमें उस तरह का इंजन नहीं है कि इसको स्वीकार कर सके, ऐसा बहुत लोगों का क्लेम है। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा मानना नहीं है। लेकिन हाँ, 2023 के पहले जो गाड़ियाँ थी, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसके माइलेज घटे हैं निश्चित तौर पे, कुछ % घटे हैं। इंजन में भी कुछ गड़बड़ी आई है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर हो जाता है जिसके कारण कार्बोरेटर ख़राब होता है ना। तो इथेनॉल के बारे में आपने जान लिया। अब देखिए, दूसरी बात आप समझिए कि भारत में इथेनॉल ईंधन के 3 मॉडल, मैं आपको बताऊँगा अभी जाँच कैसे करेंगे। पहले मोटा मोटा बेसिक समझ लीजिए बात। भारत में इथेनॉल ईंधन के 3 मॉडल हैं, 3 तरह से। पहला है E20, जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा पेट्रोल E20 है कि नहीं। अगर E20 है तो ठीक है, E20 तक सही है। E20 के ऊपर गड़बड़ है, इसी की जांच आगे हम करेंगे। पहले समझिए इसको। E20 फ्यूल क्या है। देश में अभी ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण है। यानी वर्तमान में जो पेट्रोल आप भरवाते हैं उसमें 80% पेट्रोल, यानी 1 लीटर में 800 मिलीलीटर क्या है, पेट्रोल है, और 200 मिलीलीटर उसमें एथेनॉल है, ठीक, वर्तमान में। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पेट्रोल टंकी पर शुद्ध भी पेट्रोल मिलता है। जैसे प्रयागराज में कई टंकियों पर शुरू हुआ है शुद्ध पेट्रोल और E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल लगभग 101-2 रुपये लीटर है, और जो शुद्ध पेट्रोल है वो लगभग 167 रुपये लीटर है। तो जिनको E20 भरवाना है वो 101 रुपये दें, और जिनको शुद्ध पेट्रोल भरवाना है वो 167 रुपये दें। अगर उनको लगता है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो विकल्प भी अब दिए जा रहे हैं। तो वर्तमान में ये वाला है E20। इसके अलावा दूसरा होता है फ्लैक्स फ्यूल। फ्लैक्स फ्यूल में क्या होता है, 85% एथेनॉल होता है और 15% केवल पेट्रोल होता है। इसे अभी दिल्ली और मुंबई के फ्लॉक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए शुरू किया गया है। तो 2 मॉडल हो गए, E20 यानी 20% एथेनॉल, और E85 यानी 85% एथेनॉल, और तीसरा है E100 ईंधन, यानी पूरी तरह से एथेनॉल यानी पेट्रोल है ही नहीं,
पूरी तरह से शुद्ध इथेनॉल ईंधन। ये लगभग शुद्ध 100% इथेनॉल ईंधन होता है। भारत सरकार ने E100 ईंधन के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी रेगुलेशंस को औपचारिक मंजूरी दे दी है। अभी शुरुआत इसकी नहीं हुई है। अब देखिए, ये तो कस्टमर केयर का नंबर है, सॉरी कस्टमर केयर का नहीं, मतलब कि शिकायत करने का नंबर है कि अगर आपको लगता है कि शुद्धता नहीं है पेट्रोल में तो आप शिकायत कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्प 1915 पे है, ये व्हाट्सअप नंबर है। ये IOCL का है, इंडियन ऑयल का है। ये भारत पेट्रोलियम का है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये HPCL का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। अगर आपको लगता है कि मिलावट ज़्यादा है तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो हमारा है कि हम कैसे जानेंगे कि शुद्धता है इसमें या नहीं। आपको करना क्या है, जहाँ भी आप पेट्रोल भरवा रहे हैं जिस टंकी पर, आपको उसकी जांच करनी है। तो आप क्या करिए, एक शीशे की ले लीजिए ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं उसको। पतली सी, छोटी सी, बड़ी सी, एकदम स्पष्ट ताकि दिखे, पारदर्शी हो। उसमें आप क्या करिए, 100 मिलीलीटर पेट्रोल भरिए। 100 ml इसमें पेट्रोल भर दीजिए। अब इस 100 ml पेट्रोल में आप क्या करिए, 10 ml पानी डालिए। 10 मिलीलीटर पानी डालिए। कितना हो गया, 102, मतलब 110 ml हो गया। अब खास बात समझिए, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल और इथेनॉल, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं आसानी से, यानी एक दूसरे में घुल जाते हैं। जैसे चीनी और पानी आपस में घुल जाता है, आप नहीं पता कर पाएंगे कि कहाँ चीनी है कहाँ पानी है, क्योंकि घुल गया, घुलनशील पदार्थ है आपस में। तो पेट्रोल और इथेनॉल घुल जाते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन पेट्रोल और पानी नहीं घुलते, मतलब पेट्रोल अलग होता है, पानी अलग होता है, इनका संबंध नहीं होता। मतलब पेट्रोल में पानी मिला देंगे तो मिक्स नहीं होगा, पेट्रोल ऊपर हो जाएगा क्योंकि हल्का होता है, और पानी नीचे हो जाएगा, अलग अलग लेयर उसकी रहेगी। इसी तरह से पानी और इथेनॉल मिक्स होता है, यानी पेट्रोल इथेनॉल आपस में मिक्स होता है और इथेनॉल पानी आपस में मिक्स होता है, लेकिन पेट्रोल और पानी मिक्स नहीं होता। तो ऐसे में क्या होगा कि जब 100 ml की कूप है, उसमें 10 ml पानी आपने डाल दिया और उसको 2-3 मिनट तक ऐसे हिला करके छोड़ दीजिए स्टेबल। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो इसमें इथेनॉल था, पेट्रोल में जो इथेनॉल था वो क्या हो जाएगा, पानी के साथ मिल जाएगा, और पानी के साथ मिल करके पेट्रोल के नीचे बैठ जाएगा। तो फिर आप देखिए कि कितना पानी हो गया या कितना इथेनॉल हो गया, यानी जो पेट्रोल के अलावा जो था वो कितना हो गया। यानी जैसे मान लीजिए ये हिस्सा है, आपने हिलाया, अब यहाँ पर ये वाला ऊपर हिस्सा क्या हो गया, टोटल पेट्रोल हो गया, और नीचे वाले हिस्से में क्या होगा, पानी और इथेनॉल। अगर ये वाली मात्रा अब 30 ml की हो गई, ये वाली मात्रा अगर अब 30 ml की हो गई, क्योंकि 10 ml पानी था और 20 ml इसमें इथेनॉल है, तो टोटल कितना हो गया, 30 ml। तो अगर 30 ml हो गया तो इसका मतलब कि उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल था, और 20% अगर इथेनॉल था तो वर्तमान जो पैरामीटर है उसके अनुसार मामला सही है, फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि E20 तो मानक रखा ही गया है कि 20% पेट्रोल मिलाया ही जाएगा। अभी इसी साल नियम ही बना है। अब अगर ये मानक यहाँ 30 ml से 40 ml आ गया, 35 ml आ गया, तो इसका मतलब 25% और 30% इथेनॉल है, तब आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये 420 है, अलग से मिलावट हो रही है। लेकिन अगर ये मानक 20% या उसके नीचे ही रहता है तो पेट्रोल फिर सही है, उसमें गड़बड़ी नहीं है। हाँ, अब ये पेट्रोल जो E20 है आपको डलवाना चाहिए कि नहीं, वो अपनी गाड़ी से आप निर्धारित करिए। अगर आपकी गाड़ी E20 के सूटेबल है, वो गाड़ी नंबर में लिखा रहता है, मतलब उसका मेनू आप पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है। आमतौर पे 2023 के बाद जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके पहले वालों में समस्या है तो आप कंफर्म कर लीजिए। अगर गाड़ी आपकी इसके लिए सूटेबल है तो डलवाइए, नहीं तो शुद्ध डलवाइए। 167 रुपये लीटर है वो। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि आप अपने पेट्रोल की शुद्धता की जाँच अपने से ही कर सकते हैं, यही इसकी प्रक्रिया है, बहुत आसान प्रक्रिया है। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप जो गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी ने इस पेट्रोल के बाद माइलेज उतना ही दिया है या कम कर दिया है,
कम कर दिया है तो कितना % कम कर दिया है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं एक सर्वे करूँगा, फिर उसके बाद अगले वीडियो में बताऊँगा कि हमारे सर्वे में कितने लोगों ने भाग लिया, कितने लोगों ने कहा कि माइलेज गिरा है, कितने लोगों ने कहा कि माइलेज नहीं गिरा है। उसके आधार पे मैं एक डाटा जारी करूँगा आप सबको, जो हमारे दर्शक हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।